अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बहन भाइयों, दोस्तों तो बुज़ुर्गों, मैं आज आपको साग बनाने की तरकीब बताने वाला हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हमारे अहाते में हमने ये सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है और तोरी का साग जो है हम फसलों से ले आए हुए हैं, वो घर पर मौजूद है। और अब हमको आपको तोरिए के साग की तरकीब बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम पालक लेंगे। ये हमने हाथे में पालक लगाई है, तो ये बड़ी फ्रेश और ताज़ा जो है वो पालक जो है हमने यहाँ से लेनी है। चार चीरनियाँ तकरीबन है, 1 किलो के लगभग पालक हमने ये जो है काट ली है। यहाँ से लेंगे भूखे होती है ना, ये लहसुन के ऊपर वाली जो भूखे हैं, ये हमने इतनी सी ली है, थोड़ी सी और उतारेंगे यहाँ से। ये होती है खुशबू के लिए, ये हमने खुशबू के लिए डालनी है उसमें। ठीक है, अब हम जो है ये मेथी जो है, फ्रेश मेथी हम लेंगे यहाँ से। तकरीबन 1 चीरनी जो है वो हम मेथी की लेंगे यहाँ से, या वो जो सब्जी वाले से मिलती है तो 1 गठी काफ़ी है। ये बेटा पकड़ो। अब हाथे में जो भूखे हैं उसको जो कहते हैं जी, लहसन के ऊपर वाले जो हिस्सा होता है, जब वो पौधा उसका उगता है, उसको बोलते हैं भूखे। वो यहाँ पे काफ़ी सारी लगी हुई हैं। इस तरफ दिखाओ, ये काफ़ी सारी हमारी फसलों में लगी हुई हैं। ये मेरे मामू की फसल है। यहाँ से हम ये भूखे जो हैं वो और उतारेंगे, और वहाँ पे आहते में हमारी जो मेथी थी वो थी कम। अब हम यहाँ से ये दातरी मौजूद हमारे लिए 1 चीरनी का जो है वो मेथी, कुछ वहाँ से हमने ली थी वो ये वाली है, और कुछ ये 1 चीरनी जो है ये काफ़ी है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो जो है साग वो थोड़ा कड़वा कड़वा जो है वो बनेगा। तो हमने जो है पालक ये वाली हमने पहले वहाँ से ले ली है। अब ये है हमारी मेथी। इतना धनिया हमने वहाँ से उतारा, इतना ये है। 2 चीरनियाँ हुई हैं, ये पकड़ो, ये उधर ले जाओ। बाकी रह गई आप हमारी जो मैं कह रहा था आप लोगों को, भूखें, यानी लहसुन का पौधा जो होता है उसके ऊपर जो भूखें होती हैं उसको बोलते हैं। लेंगे भूखें। जो पेंडू लोग हैं वो तो बिल्कुल सही समझते हैं ये भूखें क्या होती हैं। ये शहरी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये भूखें होती हैं। लहसुन का जो पौधा होता है उसके ऊपर ये लगती हैं, तो ये भूखें हैं। लहसुन के पौधे की जो शाखें होती हैं उसको भूखें बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंध है हमारे गाँव में, ये सारी तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा, धुंध ही धुंध है। लेकिन मैं इतनी सर्दी में भी ये साग की तरकीब जो है वो बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं कि ये हमने तोरिए का साग जो है वो पहले तोड़ लिया था। और ये है बाथू। बाथू गोल पत्ते वाला जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, वो तो करना वो लोग जो है वो तंदूरों में मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो खाने वाला बाथू है यही है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो है फ्रेश और ताज़ा हमने ये तोड़ा है। और ये पालक है, और ये धनिया, ये भूखें, और ये मेथी, ये सारी चीज़ें हम काटेंगे। काट के तो फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं आगे का प्रोसीजर जो है वो चूल्हे के ऊपर ही होगा। और डलना इसमें है, हरी मिर्चें जो हैं इसमें डलेंगी 1.5 पा हरी मिर्चें डालेंगे। बाकी ये चीज़ें हैं और नमक है, और इसमें कोई चीज़ डलने वाली नहीं है। इस तरीके से जो मोटे डंडल है वो आगे से हम काट के ज़ाया कर देंगे, और बारीक बारीक जो है वो हम काटेंगे इस तरह। दातर जो है वो उसमें इसी तरह काटे जाते हैं। और जो छुरी के साथ जो लोग काटते हैं वो डंडल वगैरह छुरी से काट के कटर बोर्ड नीचे रखेंगे, और उसके बाद इसको उसके ऊपर रख के ऐसे ऐसे काटेंगे। लेकिन दातर का जो तरीका है वो यही है। बाथू जो है वो 2 गठियाँ से जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। बाज़ार से अगर लेंगे तो 2 गठियाँ आप जो है वो तकरीबन 4-5 किलो साग के साथ इस्तेमाल होंगे। हम बारीक बारीक काट लेंगे। मेथी पकड़ो। मेथी को जो है अच्छी तरह साफ कर लेंगे। इसमें जो बाकी जड़ी बूटियां वो निकाल देनी है। और इसकी जड़ें जो नीचे से हैं वो हम दातर की मदद से काट के, बाकी की जो है वो बारीक बारीक उसी तरह जो है काटेंगे। और उसके बाद धनिया भी काटेंगे। भूखे भी जो है वो जो लहसुन की ऊपर वाली डालियां होती हैं उसको बोलते हैं भूखे, वो हम डालेंगे। और 1 किलो पालक जो है तकरीबन हम इसमें डालेंगे। उसके बाद आपको लेके चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये जनाब साग वगैरह सारा कुछ, पालक वगैरह सब कुछ कट गया हुआ है। अब हम इसमें जो हरी मिर्चें हैं वो काट के डालेंगे। और हरी मिर्चें और भूखे वगैरह काटने के बाद इस जो साग सारे का सारा अच्छी तरह
पानी में ऐसे किसी टप वगैरह में ऐसे डबो के निकालना है। वैसे लोग कई टोकरी में डायरेक्ट पानी डालते रहते हैं, वैसे जो है वो मिट्टी वगैरह जो है रेत वगैरह नहीं निकलती, तो वो टप वगैरह में डबो के बाहर निकालेंगे 3-4 दफ़ा और वो साफ़ हो जाएगी। फिर सारी चीज़ें हम डालेंगे देचके के अंदर और उसमें हम सिर्फ नमक और ऐड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें यही हैं। तकरीबन 1.5 पा से आधा किलो हमने हरी मिर्च डाली है, 5 किलो साग है, किलो पालक है, आधा किलो तकरीबन 3 पा जो है बाथू है। ये सारी की सारी चीज़ें जो कटी हुई हैं, एक चीरनी जो है, एक गुट्ठी जो है वो हम मेथी की डाल रहे हैं और एक ही गट्ठी हम धनिया की इसके अंदर डालेंगे और हम इसको रखते हैं 2 के देचके के अंदर। तो कुछ मैंने पहले इसके अंदर डाल दिया हुआ है, बाकी का जो है वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ अब ये साग। और इसी में जब पानी इसका नहीं निकालना, पानी जो है सिर्फ 1 गिलास से ज़्यादा ऊपर पानी इसके अंदर नहीं डालना, सिर्फ 1 गिलास डालेंगे। बाकी जो साग का अपना पानी है वो इसी में खुश्क करना है, उसमें से एक कतरा भी बाहर जो है वो नहीं निकालना, वरना ये जो मटेरियल डाला है मिर्च वगैरह, ये इसका असर जो है वो पानी के साथ ज़ाया हो जाएगा, फिर आप लोगों ने कहना सालन टेस्टी नहीं बना। साग बिल्कुल फुल हो गया हुआ है, 5 किलो साग है, 1 किलो पालक, एक गुट्टी तकरीबन जो है वो है मेथी की और एक धनिया की, और तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम जो है मिर्चें हमने इसमें डाली हैं। और कड़वी मिर्चें हों जो बारीक वाली तो फिर वो 1.5 पाई काफ़ी है, फिर आधा किलो डालने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। 4 खाने वाले चम्मच जो है वो हम इसके अंदर नमक डालेंगे, तकरीबन 4 खाने वाले चम्मच। ये चाय वाले हैं तो ये 8 डालेंगे। साग जो है इसको साथ साथ घोटते रहेंगे, इसमें जो है आटा शामिल होता है, ये देखिए हम आटा शामिल कर रहे हैं इसमें, इसको घोटते रहेंगे साथ साथ जो है आटा जो है वो साथ साथ जो हम इसको घोटते रहेंगे। और इसमें आटा जो है दो मुट्ठियाँ आटा तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे, इससे जो साग जो है उसका जो रंगत और उसका जो लज्जत है उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है साग की। वैसे वो साग जो है बाज़ लोग जो है ये नहीं डालते उसमें आटा थोड़ा सा, तो वो साग जब थाली में डालते हैं, कोली में डालते हैं या प्लेट में, तो उसमें से लहदा पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। उसके लिए ये जो आटा है इसमें शामिल किया जाता है। साग जो है इसको अच्छी तरह जो है घोटना है, जितना ये अच्छे से घुट जाएगा उतना ही अच्छा बनेगा। 2 मुट्ठियाँ आटा जो है डालना है, इससे ज़्यादा इसमें आटा भी जो है नहीं डालना। ये देख सकते हैं इसकी शक्ल जो है वो निकलती नज़र आ रही है। हमको इसको घोटेंगे इसको अच्छी तरह। नमक जो है मैंने चेक किया वो 8 चम्मच चाय वाले या 4 खाने वाले। आप देख सकते हैं कि ये साग जो है तकरीबन तैयार है। घोट के हमने इसको बिल्कुल यकजान कर दिया है। थोड़ी सी कसर जो है चूल्हे से नीचे उतार के हम उधर इसकी निकालते हैं, साथ फिर मकई की रोटी बनाएंगे। तैयार हो गया हुआ है साग, इतना घोटना है कि वो पतला हो जाए और यकजान हो जाए, वो हो गया हुआ है तकरीबन। ये हमने 2-2.5 घंटे पकाया है। उसके बाद इस पे जो पीरियड घोटने वाला है वो भी 15 से 20 मिनट का है, वो लगातार घोटना है ताकि ये यकजान हो जाए, इसमें जो पानी वगैरह है वो ना नज़र आए। साग जो है बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हमने बना लिया हुआ है। अब हम साग इसके रोटी बनाएंगे, वो भी मकई के आटे की। ये देखें साग जो है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हमने घोट लिया हुआ है। अब इसके साथ हम रोटी बनाएंगे मकई की। अब यहाँ पे हमने ली परात, उसमें तकरीबन 2-3 रोटियों का जो आटा हम डाल रहे हैं और उतना ही हम उसमें गंदम का आटा डालेंगे। ये है गंदम का आटा, ठीक है। थोड़ा सा मकई के आटे की निस्बत थोड़ा सा कम है, मकई के आटे की निस्बत थोड़ा सा कम है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चाय का चम्मच जो है हमने इसमें नमक डाला। वो गर्म पानी से गूंदेंगे तो ज़्यादा वो जो है इसी तरह उसको गूंदना है, इसी तरह गूंदने की जरूरत नहीं है। ऐसे माल के इसको जो है हम गूंदेंगे। ये जो आटा तकरीबन हमने गूंद लिया हुआ है। अब हम जो है एक रोटी जो आपको बना के दिखाएंगे, उसके साथ जो वीडियो है वो करेंगे मुकम्मल। तवे के ऊपर घी जो है वो लगा लेना खुला, ताकि रोटी जो है वो चिपके ना। वो घी हमने लगा लिया हुआ है। अब पानी लगाना है, आटे को पानी लगाना है, और वो लगाने की ज़रूरत नहीं है जो लोग आटा वगैरह लगाते हैं,
वो आटे से रोटी जो है वो ये नहीं बनती। जो आटा लगा लिया हमने, रोटी इससे ज़्यादा बड़ी जो है वो नहीं करेंगे हम। और ये डालेंगे तवे पे, और तवे के ऊपर जो है इसके जो कंडे जो हैं वो हम ऐसे दबा के जो है वो बारीक कर लेंगे। इसी तरह ही हमने दूसरी रोटियां जो हैं वो बनानी है। साग और मकई जो है हमने बना ली हुई है। गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म साग जो है वो हम चेक करते हैं। हाथ वगैरह मैंने नहीं धोए अभी, मैंने कहा चलो तरकीब बता दूं। उस आटा ही लगा हुआ है मकई का। कमाल का टेस्ट है, हर चीज़ प्रॉपर है। लेकिन मैंने तड़का नहीं लगाया। जो बंदा तड़का लगाना चाहता है देसी घी या डालडा किसी में भी, वो बारीक 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 प्याज काटे और उसके साथ तनावल फरमाए। इसी के साथ अब्दुल अजीम को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।